नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। एनईपी 2020 की आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ये एनईपी 2020 जब से आई है, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल पीडीएफ हिंदी में नहीं आई है। इसलिए मैंने आपके लिए ये दोनों चीज़ हिंदी और इंग्लिश में लिख रखी है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, फिर भी आपको इसकी कुछ टर्म है, जैसे ये जो मेन हेडिंग है, आपको इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कहीं पर भी इंग्लिश की जो हिंदी से ट्रांसलेशन करते हैं तो वो क्या है कि कुछ ना कुछ शब्द बदल देते हैं। कहीं पर समता लिखी होगी, कहीं समानता लिखी होगी, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में। इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी हैं, जिससे कि आपकी जो ऑफिशियल चीज़ जैसी है आपको वैसी की वैसी एक बार में समझ में आ जाए, तो आगे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज हम, चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है उसका एग्जाम हो, या DSSB की वैकेंसी हो उसका एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी CDP आती है, उसके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही छोटी सी वीडियो हो, तो इससे आज हम पढ़ेंगे 5 पिलर्स ऑफ एनईपी 2020, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसके 5 स्तंभ। तो ये 5 स्तंभ क्या हैं? तो आपसे अगर कोई पूछे कि एनईपी 2020 ने जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था, उसको कितने चरण में बांटा है, तो चरण अगर पूछें तो 4 चरण है, 5+3+3+4, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर स्तंभ पूछा जाए तो स्तंभ में 5। तो ये 5 स्तंभ है, तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है? पहुंच। दूसरा क्या है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? समता। और तीसरा क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? गुणवत्ता। और फोर्थ क्या है? अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? सामर्थ्य। अब देखिए, ये अफोर्डेबिलिटी जो लिख रहा है, इसके हिंदी में बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, सामर्थ्य, क्षमतावान, शक्तिशाली। लेकिन इंग्लिश में एक ही आपको मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि ऑफिशियल जो एनईपी 2020 की पीडीएफ है पूरी, आप अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे एनईपी 2020 तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो आप वहां भी अगर देखेंगे तो पूरी इंग्लिश में ही इसकी पीडीएफ है, तो आपको ये वर्ड इंग्लिश वाला तो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है, जो स्तंभ है वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे हम। इंग्लिश हिंदी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोनों चीज़ बिल्कुल ऐसे बताऊंगा जैसे क्या आपको लगेगा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ या हिंदी, यानी कि बाइलिंगुअल पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेस। तो ये जो स्तंभ है ये क्या कहता है? इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू एजुकेशन। यह सुनिश्चित करना है हमको पहुंच। पहला स्तंभ क्या है? पहुंच। तो इसमें यह सुनिश्चित करें कि सभी को शिक्षा तक पहुंच मिले। हर कोई, चाहे कितना भी गरीब विद्यार्थी हो या दूर रहता हो विद्यार्थी, तो पहुंच का जो स्तंभ है एनईपी 2020 है वो ये कहता है कि सभी को शिक्षा तक पहुंच मिले, वो वहां तक पहुंच सके जो कि वो क्या कर सके? शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये क्या करना है? सुनिश्चित करना है। तो ये किसको सुनिश्चित करना है? ये करना है एनईपी 2020 को सुनिश्चित। अगला जो स्तंभ है एनईपी 2020 का वो क्या है? इक्विटी। इक्विटी और इक्वेलिटी में बहुत अंतर है। अगर आपने मेरी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की कक्षा करी है, तो आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि समता और समानता दोनों में बहुत अंतर है। तो समता क्या होती है? जिसको जितनी जरूरत उसको उतना दिया जाए। जैसे अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं पहले से, तो उसको एक भी रुपये नहीं देने हैं, लेकिन जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको बहुत सारे पैसे देने हैं। तो ये अंतर है समता और समानता में। तो जो हमारी भारत का संविधान कहता है वो किस पर बात करता है? इक्विटी पर, यानी कि समता पर। क्योंकि जिस पर ज़्यादा पैसे पहले से ही हैं, अगर आप उसको भी दोगे तो उसके लिए तो वो किसी मतलब के नहीं रहे, उसके पास तो पहले से ही है। लेकिन जिसके पास पहले से नहीं है उसके पास क्या रही? उसकी जो कमी है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम जो संविधान है और हमारी शिक्षा नीति है वो भी संविधान से ही जुड़ी हुई है, तो ये समता की बात करेगी। तो इसका मतलब क्या है इक्विटी का? इंश्योर दैट एजुकेशन इज फेयर एंड इक्विटेबल फॉर ऑल। और हिंदी में समता का मतलब सुनिश्चित करें कि शिक्षा सभी के लिए निष्पक्ष और समतावादी हो। समतावादी का मतलब मैंने अभी तक आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब हम देखेंगे तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुणवत्ता। उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए शिक्षा की? इंश्योर दैट एजुकेशन इज हाई क्वालिटी। इसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। तो सुनिश्चित करें कि शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली हो। ये नहीं है कि आप पढ़ाने के लिए ऐसे ही शिक्षक बुला लिए जिन पर टेट सीटेट तक क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो कैसे शिक्षक चाहिए हमको? जो उच्च गुणवत्ता वाले हों, जिनकी जो मेरिट हाई हो, अगर तब भी वो क्या करें? उसको पास कर सकें। तो
तो ये उच्च गुणवत्ता वाले अगर शिक्षक होंगे तभी तो वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उच्च गुणवत्ता वाली। इसलिए यहाँ पर क्या है, सुनिश्चित करना है हमको कि एनईपी वाले कह रहे हैं सुनिश्चित करें कि शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाली हो। और फोर्थ स्तंभ क्या है इसका, अफोर्डेबिलिटी, यानी कि यहाँ तक इसका सामर्थ्य क्या है, एंश्योर दैट एजुकेशन इज अफोर्डेबल फॉर ऑल, सभी के लिए कैसी हो, किफ़ायती हो और लाभदायक हो। इतना इसमें सामर्थ्य हो शिक्षा में कि सुनिश्चित करें कि शिक्षा सभी के लिए किफ़ायती यानी कि लाभदायक हो। किफ़ायती और लाभदायक दोनों क्या है, आपस में सिनोनिम है यानी कि पर्यायवाची हैं। तो इतनी इसका सामर्थ्य होना चाहिए एनईपी का कि शिक्षा सभी के लिए किफ़ायती होनी चाहिए। फिफ्थ जो हमारा इसका स्तंभ है एनईपी 2020 का, वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, जिम्मेदारी। तो क्या जिम्मेदारी है एनईपी 2020 की, कैसी होनी चाहिए, इंश्योर दैट एजुकेशन सिस्टम इज अकाउंटेबल, यानी कि जो सुनिश्चित करें कि शिक्षा प्रणाली जवाबदेही हो। शिक्षा प्रणाली जवाबदेही हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे में कोई कमी है या फिर ये बच्चे सीखने लायक नहीं है, बच्चे सीख ही नहीं सकते। ये अगर कोई कमी है तो उसकी जवाबदेही कौन है, शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो हमारी एनईपी 2020 एक पूरी शिक्षा प्रणाली बना रही है वही जवाबदेही है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में कोई कमी है या वहाँ की जो रहन सहन है उसमें कमी है, उसमें कुछ नहीं है, कमी है हमारी शिक्षा प्रणाली में। तो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है यानी कि जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो कौन लेती है, एनईपी 2020। तो ये 5 स्तंभ हमने एनईपी 2020 के पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रीट का एग्जाम आ रहा है। रीट का एग्जाम कब है आपका, 27 और 28 फरवरी को। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज चालू की है, डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलते ही सर्च करना है जीके फ्लैश ऑन। तो जैसे ही आप ये जीके फ्लैश ऑन सर्च करेंगे उसके बाद आपको ऐसे चैनल खुला हुआ दिखाई देगा, आप चैनल पर ओके करेंगे। चैनल को खुलने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे होम आ रहा है, वीडियोज़ आ रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, उसके बाद लाइव प्लेलिस्ट, और इसके बाद लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कम्युनिटी। तो आपको सुबह 8 बजे तक यहाँ पर पूरे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे डेली इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके रीट के सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनकी मेन हेडिंग है, वहाँ से डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, यानी कि 27 और 28 फरवरी से पहले पहले 26 फरवरी तक आप समझ लीजिए। तो आपको वहाँ से रिवीजन करने का मौका मिलेगा, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको समझने का मौका मिलेगा। आपको कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे लेंदी जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो, बस आपका एक माइंड सेट रहेगा, गलत होने दीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन अगर आपको वहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो मैं डेली 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको रट लेना आप बस, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। जो भी उन क्वेश्चनों को करेगा आराम से उसके पेपर में 4 से 6 क्वेश्चन इन्हीं 10 में से फंस जाएंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक के पढ़े। अभी एनईपी के क्वेश्चन डाले हैं मैंने, कल डाले थे और 10 आज डाले हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन अभी आपको एनईपी के वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही एनईपी 2020 के, तो ऐसे ही आपके लिए डेली वहाँ 10 क्वेश्चन मिलेंगे रीट के लिए। जो भी एग्जाम आएगा उसके ऐसी क्वेश्चनों की नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, वरना डेली एक सीडीपी का क्वेश्चन तो सुबह आपको मिलता ही था अभी तक 6 बजे। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।